हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है। अगले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं मैट्रिक्स का थ्योरम। तो ये मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या कर रहा है कि इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स गिवन है, कर रहा है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का क्या ना ऑर्डर बतानी, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें रो की संख्या नंबर ऑफ रो कितना है 3, फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो। the number of row is equal to 3 into अब नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 और 4 कॉलम, तो 3 into 4 क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है मैट्रिक्स का। अब इसी में सेकेंड क्वेश्चन में करा द नंबर ऑफ एलिमेंट, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट की संख्या बताओ, द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसमें कितने एलिमेंट है काउंटिंग करेंगे, तो ये काउंटिंग करेंगे तो ऑर्डर को मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 3 into 4 क्या आ जाएगा 12, तो इसमें 12 एलिमेंट है, काउंटिंग करेंगे क्या आएगा 12 एलिमेंट। फिर अगला थर्ड क्वेश्चन में करा राइट द एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन सा एलिमेंट आ रहा है 19, तो क्या हो जाएगा 19। अब करा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो कौन सा एलिमेंट आ रहा है 35, और ये आ जाएगा 35। और अब करा वैल्यू फाइंड करने के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट बताइए, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम तो क्या रहा है माइनस में 5। अब आगे कर रहा है वैल्यू फाइंड करने के लिए सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम तो क्या एलिमेंट आ रहा है 12, और ये हो जाएगा 12। अब कर रहा है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या 5/5/2, ये हो गया क्वेश्चन और फर्स्ट का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझिए सेकेंड में क्या करना है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। इसमें करा पॉसिबल ऑर्डर बताया कितना 24 एलिमेंट्स गिवन है, करा 24 एलिमेंट का क्या ना ऑर्डर बताओ। तो 24 एलिमेंट का ऑर्डर पूछेगा तो इसका फैक्टर तो 24 का जितना फैक्टर होगा उतना ही ऑर्डर पॉसिबल होगा। तो इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है 1 into 24, 2 into 12 और 3 into 8, 4 into 6, 6 into 4 और 8 into 3 और 12 into 2 और 24 into 1, इतना ऑर्डर इसका फैक्टर पॉसिबल है किसका 24 का। ये सारे फैक्टर ये क्या कहलाएगा ऑर्डर, तो इसके ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ए हो गया आंसर। अब इसी में करा है क्या करा है कि इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, कितना गिवन है 13 एलिमेंट्स। तो एक 13 एलिमेंट्स का भी जरा बताओ कितना ऑर्डर पॉसिबल होगा, तो इसका फैक्टर तोड़ दो 1 into 13 और 13 into 1, इतना ही फैक्टर संभव है, तो ये आपका क्या कहला जाएगा ऑर्डर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझो थ्री में भी कह रहा ना सेम टू सेम 18 एलिमेंट, इसमें 18 एलिमेंट दिया, इसका कहा जा रहा पॉसिबल ऑर्डर बताओ, तो इसका भी 18 एलिमेंट का फैक्टर तो दो, क्या क्या फैक्टर हो सकता है 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6, 6 into 3 और यहाँ पे 9 into 2 into 18 into 1, इतना फैक्टर पॉसिबल है, यही फैक्टर क्या कहला जाएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब करें इसमें 5 एलिमेंट का भी 5 एलिमेंट, तो 5 एलिमेंट का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 into 5, 5 into 1, ये हो गया आंसर ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या ना, क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल, इसके जैसा 5 भी 7 भी है। समझो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है इसमें कंस्ट्रक्ट और 2 into 2 मैट्रिक्स, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा है फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर का, A equal to Aij whose elements are given by, A एलिमेंट्स गिवन है, यहाँ पे कितना ऑर्डर का कर रहा है मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर का कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो हम लोग लेट कर दो 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो लेट कैसे करेंगे, A इक्वल टू 2 into 2 ऑर्डर का कर रहा है तो हम लोग लेट करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो कितना ऑर्डर का लेट कर दे, 2 गुना 2 ऑर्डर, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स को लेट कह लेंगे और ए लेट कर दे। अब एलिमेंट्स गिवन है, क्या एलिमेंट्स गिवन है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस में जे के होल स्क्वायर बाई 2 और इस एलिमेंट से इस एलिमेंट का वैल्यू फाइंड कर दो और यह एलिमेंट का वैल्यू इसमें पुट कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम I1 J1। अब इसमें वैल्यू करो 1 प्लस 1 के होल स्क्वायर अपॉन 2। तो सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 क्या 2, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 तो 4, 4 बाई 2 कट करेंगे तो आ जाएगा 2। और अब वैल्यू फाइंड करो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो आई के जगह पे 1, जे के जगह पे 2, तो ये रख दो 1 प्लस 2 होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 1 क्या 3, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। अब वैल्यू इसका फाइंड करो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आई के जगह पे 2 और जे के जगह पे क्या हो गया 1, तो इसमें पुट कर दो 2 प्लस 1 की होल स्क्वायर बाई 2, 2 1 क्या 3, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। अब वैल्यू फाइंड कर लो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो आई के जगह पे 2, जे के जगह पे 2 होल स्क्वायर बाई 2, तो क्या आएगा 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 एक कट कर देंगे तो 8 क्या आ जाएगा 8, ये आ गया। तब वैल्यू हम लोग फाइंड सभी एलिमेंटों अकेले, तो अब पुट कर दो वैल्यू मैट्रिक्स ए में, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 2 और इसका वैल्यू 9 बाई 2, इसका वैल्यू भी आ गया 9 बाई 2 और इसका वैल्यू क्या आ गया 8, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग फर्स्ट कंप्लीट कर लिए। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड में क्या गिवन है, 4 का सेकेंड में करा ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे। अब एलिमेंट को चेंज कर दिया गया, अभी एलिमेंट क्या था आई प्लस जे के होल स्क्वायर बाई 2 और सेकेंड में करा आई जे बराबर आई बाई जे ए। तो इसमें भी 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर कर रहा है, तो हम लोग लेट कर लेंगे 2 मैट्रिक्स का। अब एलिमेंट चेंज हो जाएगा, एलिमेंट क्या हो जाएगा आई बाई जे। अब सभी का वैल्यू फाइंड कर लो। अब इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 बाई 1 मतलब 1, इसका वैल्यू 1 बाई 2 मतलब 1 बाई 2 ही रहेगा। अब इसका वैल्यू फाइंड कर लो, तो ए वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 बाई 1, 2 बाई 1 मतलब 2 आएगा और 2 बाई 2 कैंसिल हो गया 1। अब ए मैट्रिक्स ए में पुट कर दो, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1 और इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए हाफ और इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 1, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लिए क्या ना 4 का सेकेंड। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्या ना फोर्थ का थर्ड है। फोर्थ का थर्ड में कहा जा रहा है ए आई जे एलिमेंट चेंज कर दिया गया कि आई प्लस 2 जे के होल स्क्वायर बाई 2। अब ए अगर एलिमेंट ए हो जाए तब वैल्यू 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड करो कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ए करने के लिए हम लोग फिर वही रूल रखेंगे, लेट कह लो ए इक्वल टू A11 A12 A21 21 A22 और यह वैल्यू यह एलिमेंट का वैल्यू इसमें इस एलिमेंट में पुट करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसमें पुट कर लेंगे और ए आप लोगों से बन जाएगा और बना लेंगे। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 5 का फर्स्ट। तो 5 का फर्स्ट में क्या करना हम लोग ध्यान देंगे, करा यहाँ पे कंस्ट्रक्ट अ 3 into 4 मैट्रिक्स और व्हिच एलिमेंट्स आर गिवन। ए एलिमेंट्स गिवन है और करा 3 into 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स को लिखे। तो एक करा 3 into 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेट करने के लिए कहा, तो हम लोग लेट कह लेंगे क्या ना 3 into 4 ऑर्डर का। तो और 3 into 4 ऑर्डर का तो लेट कह लो ए इक्वल टू A11 A12 A13 A14 और A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये हम लोग लेट कर ले कितना ऑर्डर का 3 into 4 ऑर्डर कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे लेट कह ले क्या 3 into 4 ऑर्डर का। अब ये सब का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये वैल्यू फाइंड करने के लिए ये सारे एलिमेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए एलिमेंट्स गिवन है। अब वैल्यू फाइंड कर लो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का।
तब इसमें रख दो i 1, j क्या हो गया 1, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे हाफ मॉड -3 इंटू 1 और प्लस में 1। अब इसको सॉल्व करेंगे -3 इंटू 1 -3 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 2, -3 प्लस 1 तो -2। मॉड नेगेटिव को क्या कर देता है पॉजिटिव, तो a इंटू 2, तो मॉड से टूटेगा वैल्यू पॉजिटिव, 2 2 कट गया, क्या रिजल्ट आ गया 1। अब वैल्यू फाइंड करेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इसका, तो इसका वैल्यू हाफ और -3 इंटू वाई के जगह 1 और प्लस में j के जगह पे 2, और अब इसको वैल्यू कर दो -3 इंटू 1 -3 प्लस 2 क्या आ जाएगा माइनस में 1। मॉड नेगेटिव को क्या कर देता पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा हाफ। अब वैल्यू फाइंड कर लो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1/2 माइनस में 3 इंटू 1 प्लस में 3, तो -3 इंटू 1 -3 प्लस 3 क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, तो 0 मॉड 0, तो मॉड 0 का वैल्यू क्या आएगा 0, 0 गुना समथिंग क्या आ जाएगा 0। अब वैल्यू फाइंड कर लो फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, तो ए 1 4, तो 1 4 का वैल्यू हाफ 3 माइनस में 3 इंटू 1 प्लस में 4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2। फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इसका वैल्यू फाइंड करो, तो क्या आ जाएगा हाफ -3 इंटू 2 प्लस में 1, हम लोग समझ चुके। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करते और वैल्यू हम लोग सॉल्व करते, क्या आ जाएगा -6 तो प्लस में 5/2। अब वैल्यू फाइंड कर लो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इसका, तो y के जगह पे 2 पुट कर दो, j के जगह पे भी 2 6 और a प्लस में 2, तो क्या आ जाएगा 4/2, कट कर आ जाएगा 2। अब इसका वैल्यू फाइंड कर लो फर्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, हाफ -3 इंटू 2 प्लस में 3, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 6 यहाँ पे प्लस में 3/2। अब वैल्यू फाइंड करो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, 1/2 -3 इंटू 2 प्लस में 4, तो ये -3 इंटू 2 और -6 प्लस 4, ये +2 2/2। मॉड को नेगेटिव मॉड को क्या करता है पॉजिटिव। और अब वैल्यू फाइंड कर लो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1/2 -3 इंटू 3 और प्लस में 1, तो 3 इंटू 3 -9 प्लस 1 माइनस प्लस में 8 और 8/2 4। थर्ड रो सेकेंड कॉलम इसका वैल्यू फाइंड करो, तो हाफ -3 इंटू 3 प्लस में 2 और ए 9 और प्लस -9 प्लस 7 क्या आ जाएगा 2 7/2। थर्ड रो थर्ड कॉलम हाफ -3 इंटू 3 प्लस में 3, तो क्या आ जाएगा 9 और मिल जाएगा 6/2, तो कट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा 3। अब वैल्यू फाइंड कर लो फर्स्ट रो थर्ड रो फोर्थ कॉलम इसका, अब ये आ जाएगा हाफ -3 इंटू 3 और प्लस में 4, इसको करेंगे -3 और प्लस -9 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा 4, तो 5/2 ये मिल जाएगा 5/2। तो ये हम लोग सभी का वैल्यू फाइंड कर ले। अब फाइंड करने के बाद अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर दे, क्या इसको रफ कर सकते, तो हम लोग रफ कर लेते हैं। अब वैल्यू सब ना पुट कर दो वापस, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1, इसका वैल्यू हम लोग को क्या आ गया 1, और इसका वैल्यू क्या हाफ, और इसका वैल्यू क्या आ गया 0, और वह पहला फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम का वैल्यू हाफ, और ए वैल्यू रख दे इसमें क्या ना 5/2। तो इस सब का वैल्यू इसका वैल्यू क्या है 5/2, तो 5/2 2 और 3/2 और a 1, इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 4 7/2 3 5/2 3 5/2।
2। ए हो गया आंसर। तो ए 3/4 ऑर्डर का जब इस एलिमेंट गिवन था तो हम लोग लेट करते 3/4 ऑर्डर का, और ए सभी एलिमेंट का वैल्यू इस एलिमेंट में पुट करके क्या फाइंड कर ले, वैल्यू, और फिर वापस पुट कर देते हैं। ये होगा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड में गिवन है, वो आप लोग खुद से फाइंड कर लेंगे। 5 का सेकेंड में गिवन है aij इक्वल टू 2i माइनस में j। अब एलिमेंट ए मॉड में ना रख के क्या लिख दिया गया, 2i माइनस j। तब इसी प्रकार से लेट कह लेंगे ये 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स, और सभी एलिमेंट का वैल्यू इसमें पुट करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे और पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6 का फर्स्ट। क्या रहा ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड z, x y एंड z फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन। ए इक्वेशन गिवन और इस इक्वेशन से कहा जा रहा है x y z का वैल्यू फाइंड करो। तो ये कैसा एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे गिवन है इक्वल, ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। तब x y z का वैल्यू फाइंड करो। तो x y का वैल्यू जब इक्वल मैट्रिक्स है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट टू मैट्रिक्स का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। 4 किसके इक्वल होगा, y के। 4 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, y। 3 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, z। और 4x का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1। 5 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 5, तो 5 तब x4 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3, तो z इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1। ये वैल्यू क्या हो गया, फाइंड हो गया। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू 3। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका अगर हम लोग सेकेंड समझे तो ये गिवन है सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिवन, इसमें भी क्या ना, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को सेम कह लो। x प्लस वाई इक्वल टू क्या, 6, 2 के इक्वल होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। तो जेड इक्वल टू 5 इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 0। तो जेड इक्वल टू 0, 5 कैंसिल भी हो जाएगा तो क्या बचेगा, 0। अब यहाँ पे देखो x इंटू बाई किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल, और यहाँ से बाई का वैल्यू फाइंड कर लो तो 8/x। इसको इक्वेशन फर्स्ट समझ लेते, इसको इक्वेशन क्या, सेकेंड। और अब बाई का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग इन अ वैल्यू बाई। अब बाई का वैल्यू से पुट कर दो, x प्लस में 8/x इक्वल टू 6। अब एलसीएम ले लो इसमें x, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6। और यहाँ सॉल्व कर ले तो क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 8 इक्वल टू 6x, और ये 6x। अब ये 6x को इधर लाओ तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, x स्क्वायर में। अब 6 है, इसका फैक्टर तोड़ दो, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 4x माइनस में 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन, x कॉमन लो तो x माइनस 4, ऐसे क्या कॉमन 2, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब एक कॉमन दिख गया x माइनस 4, तो क्या बच जाएगा इसमें, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर को इक्वल कर ले, यहाँ पे कह ले तो x इक्वल टू x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू फाइंड होगा। अब x का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड 2, तो ए बाई इक्वल टू 4 अगर रखेंगे तो क्या आएगा 2, और x का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा 4, तो बाई का वैल्यू क्या आएगा 2 4, और x का वैल्यू क्या आएगा 4 और 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का 6।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6 में कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम फ्लोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन है, इसमें x y का वैल्यू, ये दोनों क्या ना इक्वल मैट्रिक्स है, तो x प्लस y प्लस z इक्वल हुआ किसके 9 के, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इसका क्या है ना 9 है। और इस इक्वेशन का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, और इसमें हो जाएगी इक्वेशन समझ लो 5, तो x प्लस z इक्वल टू क्या 5 और y प्लस में z इक्वल टू 7। ये समीकरण सेकेंड और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा थर्ड। अब इसमें हम लोग चल देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट में क्या गिवन है x प्लस y प्लस z इक्वल टू 9, इक्वेशन सेकेंड x प्लस z इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकेंड। अब ये दोनों को ना यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस माइनस, जेड एक्स कैंसिल, तो बाई इक्वल टू क्या गया, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, तो बाई का वैल्यू मिल गया 4। अब बाई का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन इसमें रख दो, पुट कर दो सेकेंड थर्ड में, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, इक्वेशन थर्ड में बाई का वैल्यू क्या 4 प्लस में जेड इक्वल टू 7 और जेड इक्वल टू, अब 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा 3। अब चल दो फ्रॉम इक्वेशन फॉर सेकेंड, अब इक्वेशन सेकेंड में जेड का वैल्यू पुट कर दो, तो x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू क्या आ गया 7, सॉरी z का वैल्यू 3। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग को कहा जा रहा है x y z का वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 और फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c फ्रॉम द इक्वेशन। इसमें a b c का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, ए भी दोनों क्या ना इक्वल मैट्रिक्स है, तो इक्वल मैट्रिक्स है तो ए माइनस बी इक्वल हुआ क्या ना -1 के, इक्वेशन फर्स्ट, और ए माइनस बी 2a माइनस बी ए इक्वल हुआ किसके 0 के, इक्वेशन सेकेंड। और अब ए हम लोग लिख लेंगे 2a प्लस सी इक्वल टू 5 और 3c इक्वेशन ए समझ लो थर्ड, और ए यहाँ हो जाएगा 3c प्लस में d इक्वल टू 30, इक्वेशन क्या समझ लो 4। और ये दोनों क्या ना एक इक्वल मैट्रिक्स है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है सेम होता है, तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये भी क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इक्वल होगा, और सॉरी ए इक्वल कह लिए, ये आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इक्वल कह लिए, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इक्वल कर ले, क्यों, क्योंकि दो इक्वल मैट्रिक्स के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं सेम होते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस, और एक कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा -a और -1, तो -1 माइनस कट गया और ए इक्वल टू क्या आ गया 1, और a का वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो पुट कर दो a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, तो 1 माइनस में b इक्वल टू -1, और +1 इधर आकर क्या हो जाएगा -b इक्वल टू माइनस माइनस प्लस में 2 -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू क्या 2, तो b का वैल्यू आ गया 2। अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में a का वैल्यू पुट कर दो, 2 × 1 + c इक्वल टू 5, तो c 5 - 2 और 2 राइट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस में 2, तो क्या आ गया 3, c का वैल्यू 3। अब c का वैल्यू इक्वेशन फोर्थ में पुट कर दो, 3 × 3 प्लस में d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू 13 माइनस 3 × 3 9 -9, ये पॉजिटिव टर्म है तो राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और अब d इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। ये हो गया a b c का वैल्यू, तो यहाँ से लिख सकते हैं a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 और d का वैल्यू क्या आ गया 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, ए इजकल टू ए आई जे एम इंटू एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में करा, व्हिच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फ्लोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। तो ये क्या ना, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स गिवन है, तब इसमें बताओ ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी या डी। तो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो इक्वल मैट्रिक्स है तो 3x + 7 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड करें, 3x = -7, तो x = -7/3। x का वैल्यू क्या फाइंड हो गया, -7/3। अब बाई 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई -2, 5 इक्वल टू बाई माइनस में 2, तो -2 इधर आएगा तो 7, तो बाई का वैल्यू क्या आ गया, 7। अब यहां से फाइंड कर लो, बाई + 1 इक्वल टू क्या, 8, तो बाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 7, 1 इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहां से वैल्यू फाइंड कर लो, 2 - 3x इक्वल टू 4, तो 2 4 इधर आएगा, माइनस में 4 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस में 3x, -2 इक्वल टू 3x, तो -2/3 इक्वल टू x। तो x का वैल्यू क्या आ गया, -2/3। तो x का वैल्यू -7/3 और -2/3। तो देखो यहाँ x का वैल्यू 1/3 है, ये नहीं हो सकता। और यहाँ पे x का वैल्यू 2/3 है, लेकिन 7/3 नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और x का वैल्यू यहाँ गिवन है -1/3, ये नहीं, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्यों, क्योंकि इसमें x का वैल्यू, कितना वैल्यू फाइंड हो रहा है, 2 वैल्यू। अगर x का वैल्यू माइनस में 7/3 और x का वैल्यू -2/3 हो रहा है, इसलिए यह आपका वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसमें x और y का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 9। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, कितना ऑर्डर का, 3 × 3 ऑर्डर का कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है। फिर करा विथ ईच एंट्री 0 और 1, एक करा एंट्री 0 और 1, ये कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। कितने ऑर्डर का, तो 3 × 3 ऑर्डर का, तो ए लिख दो 3 × 3 पावर में, और ए आ जाएगा 2 एलिमेंट है, 2 लिख देंगे, जितने ऑर्डर का आएगा उसके पावर लिख देंगे। 2 पर पावर क्या हो गया, 9, 2 पर पावर 9 मतलब क्या आ जाएगा, 520 है, 5 और 12, तो ए आ जाएगा 512। तो ए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। इसमें ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, तो ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 512 ऑर्डर मैट्रिक्स हो जाएगा, कितने एलिमेंट से, 2 एंट्री से, और कितने ऑर्डर का, 3 × 3 ऑर्डर। अगर 2 × 2 ऑर्डर का कहता, कितने एंट्री से, 2 एंट्री से, 2 पर पावर 2 × 2 कर सकते थे, तो 2 पर पावर 4 मतलब कितना, 16 एलिमेंट होता। कब, जब 2 × 2 ऑर्डर का कहता तो, और 2 एलिमेंट देता तब। तो इसमें कितना ऑर्डर कहा, 3 × 3 ऑर्डर का, तो इसमें और क्या हो जाएगा, और पॉसिबल मैट्रिक्स तो 512, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिए। थैंक यू आज डे, शुक्रिया। फिर मिलते अगले क्लास में एक्सरसाइज 3.2 में।